नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज, जनता का राज। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? क्या हमारा चुनावी सिस्टम सच में निष्पक्ष है या ये बीजेपी की कठपुतली बन चुका है? इसी को लेकर लोकसभा में चुनाव सुधार पे बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो धमाकेदार भाषण दिया है वो बीजेपी की पोल खोलने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव में चोरी हो रही है, चुनाव आयोग पे कब्जा किया गया है और बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रही है। ये भाषण सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि सबूतों के साथ बीजेपी को घेरने का एक तीर था। राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पे बोलते हुए कहा कि चुनाव सुधार जरूरी है क्योंकि बिना इसके हमारा लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने मांग की कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में 1 महीने पहले दी जानी चाहिए क्योंकि अभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं और ये गड़बड़ियां बीजेपी के इशारे पे हो रही हैं। उन्होंने बिहार का जिक्र किया जहां SIR के बाद वोटर लिस्ट में 1,22,000 डुप्लीकेट फोटो छपी हैं। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट फोटो, ये कैसे मुमकिन है? क्या चुनाव आयोग सो रहा है या जानबूझ करके आंखें बंद कर रहा है? राहुल ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने वोट चोरी साबित की है। ये कोई हवा में बात नहीं बल्कि प्रूफ के साथ आरोप है। और बीजेपी क्या कर रही है? चुपचाप बैठ के इन आरोपों को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि वो जानती है कि सच्चाई बाहर आई तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। वहीं बात करते हैं उस ब्राजीलियन मॉडल की जो लोकसभा में हंगामा का कारण बनी। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 बार वोटर लिस्ट में छपी। सोचिए, एक विदेशी महिला की फोटो भारतीय वोटर लिस्ट में सीमा, स्वीटी जैसे नामों से। ये क्या मजाक है? कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में वो तस्वीरें दिखाई तो स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और कहा कि सदन की गरिमा का ख्याल रखें। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो तस्वीरें यहां नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये चुनाव की चोरी का सवाल है। बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे क्योंकि ये सच्चाई है कि वोटर लिस्ट में फर्जी एंट्री हो रही है और ये फर्जीवाड़ा बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है या चुनावी ठगी? राहुल ने कहा कि वोट चोरी एंटी नेशनल काम है और बीजेपी एक एंटी नेशनल काम में शामिल है। यह साफ हो रहा है, अगर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार इस्तेमाल हो सकती है तो सोचिए आप कितने फर्जी वोटर बीजेपी के लिए वोट डाल रहे होंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पे प्रूफ के साथ सीधे सवालों के जवाब नहीं देने के लिए घेरा। चुनाव आयोग लोकतंत्र का चौकीदार होना चाहिए, वो अब बीजेपी का चाकर बन चुका है। दिसंबर 2023 में नियम बदला गया, उसमें प्रावधान किया गया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ये बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया? राहुल ने पूछा कि CCTV और डेटा को लेकर नियम क्यों बदले गए? क्योंकि सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है। ये डेटा का सवाल नहीं, चुनाव का सवाल है। चुनाव चुराने का खेल है। बीजेपी ने चुनाव आयुक्त के चयन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? अब सिर्फ PM और गृह मंत्री ही चुनाव आयुक्त चुनेंगे। जी हाँ, राहुल ने तीखा सवाल किया कि क्यों PM मोदी और अमित शाह अपने पसंद के चुनाव आयुक्त को चुनना चाहते हैं ताकि चुनाव आयोग बीजेपी को जेब में रहे और विपक्ष को दबाया जा सके। ये लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी इसके जिम्मेदार है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो हमारा वोट क्या मायने रखता है? राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग पे सीधा कंट्रोल कर लिया गया है और उसके पास इसका पुख्ता सबूत है। बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई बाहर आई तो उनकी सरकार गिर जाएगी। आपको यहाँ बता दें कि राहुल ने कहा कि वोटरों के CCTV फुटेज को नष्ट करने का नियम बदला जाना चाहिए क्योंकि अभी CCTV फुटेज चुनाव के बाद जल्दी डिलीट कर दिए जाते हैं और इससे चोरी छिपाना आसान हो जाता है। बीजेपी सरकार ने ये नियम बदला ताकि उनके फर्जीवाड़े के सबूत मिटाए जा सके। राहुल ने सवाल उठाया कि CCTV वाला कानून क्यों बदला गया है? ये चुनाव चुराने का खेल है, डेटा का नहीं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पे कब्जा करने का क्या खेल है? बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा पे हमला है। हम महान लोकतंत्र हैं लेकिन बीजेपी से तानाशाही से बदलना चाहती है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती क्योंकि सुधार आएगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वहीं लोकसभा में हंगामा तब और बढ़ गया जब राहुल ने RSS का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति RSS के हैं और इस पे सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप चुनाव सुधार पर ही बोलिए, किसी संगठन का नाम मत लीजिए। लेकिन राहुल ने साफ कहा कि ये सब जुड़ा हुआ है और उन्होंने कहा कि RSS सभी संस्थाओं पे कब्जा जमाना चाहता है। RSS को समानता से दिक्कत है। राहुल ने महात्मा गांधी का जिक्र किया कि गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या की और RSS इसी विचारधारा से जुड़ा है। राहुल ने कहा कि देश भी
फैब्रिक की तरह है। अगर वोट नहीं बचा तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं नहीं बचेंगी। बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है और वो लोकतंत्र को खत्म करके अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त को दंड से मुक्त कर दिया ताकि वो बीजेपी के इशारे पे काम करे और पकड़े ना जाए। चुनाव आयोग पे कब्जा है और ये चुनाव को प्रभावित कर रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं सब निष्पक्ष है, लेकिन हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार, बिहार में लाखों डुप्लीकेट। ये क्या है? बीजेपी की जीत के पीछे ये फर्जीवाड़ा है। और जब राहुल बोल रहे थे, लोकसभा में वोट चोर के नारे लगे, बीजेपी सांसदों ने विरोध किया, लेकिन वो विरोध सच्चाई से डर कर था। राहुल ने कहा कि यदि मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मैं विरोध करूंगा, ये अनफेयर है। बीजेपी लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी भी छीनना चाहती है। वहीं राहुल ने साफ कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष गड़बड़ियां पकड़े। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का नियम बदलो ताकि सबूत बचे रहें। ईवीएम का पूरा एक्सेस पार्टियों को दो ताकि कोई शक ना रहे। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके पास छिपाने को बहुत कुछ है। ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट सब बीजेपी के हाथ में है। चुनाव आयोग भी उसी लिस्ट में है। राहुल ने कहा कि इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो रहा है और आरएसएस इसका मास्टरमाइंड है। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये झूठ है, लेकिन सबूत तो है। विश्वविद्यालयों में आरएसएस वाले कुलपति, चुनाव आयोग में उनके पसंद के आयुक्त, ये क्या है? आपको बता दें बीजेपी की यह साजिश नई नहीं है। 2014 से वो संस्थाओं पे कब्जा कर रही है, लेकिन अब चुनाव तक पहुंच गई है। हरियाणा में वोट चोरी, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे, लेकिन फाइनल में बीजेपी जीत गई क्योंकि वोट चुराए गए। ब्राजीलियन मॉडल की फोटो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे हजारों केस हैं। राहुल का भाषण सिर्फ आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का आह्वान था। उन्होंने कहा कि हमारा देश 1.4 अरब लोगों का है, अगर वोट नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर समानता को खत्म करना चाहती है। गोडसे की विचारधारा आज जीवित है और बीजेपी उसकी वाहक है। स्पीकर ने रोकने की कोशिश की, बीजेपी ने हंगामा किया, लेकिन सच्चाई दब नहीं सकती। चुनाव सुधार की महाबहस में खादी, गांधी जी, गोडसे, आरएसएस का जिक्र इसलिए क्योंकि सब जुड़ा है। बीजेपी चुनाव सुधार नहीं चाहती क्योंकि सुधार आएंगे तो उनकी चोरी रुक जाएगी। आपको बता दें राहुल का भाषण एक चेतावनी था, अगर सुधार नहीं हुआ तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी की ये हरकतें देखने को लगता है कि वो डर गई है, हंगामा करके बात दबाना चाहती है, लेकिन जनता जाग रही है। 2024 चुनाव में भी गड़बड़ियां हुई हैं, बीजेपी जीत गई। राहुल ने कहा कि मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा, उनके पास प्रूफ है। वहीं राहुल गांधी का भाषण बीजेपी के लिए एक आईना था, वो आईना जिसमें उनकी साजिशें दिख रही हैं। चुनाव सुधार जरूरी है, वरना हमारा महान लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।